वेलकम गाइस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके जनरल साइंस का नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ लाइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी जनरली एक क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिलेगा। सो आज हम डिस्कस करेंगे इसके जितने भी कंसेप्ट्स हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके एमसीक्यू करेंगे। सो व्हाट डू यू मीन बाय लाइट? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ विजन। लाइट क्या है? लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें देखने में हेल्प करती है। लाइट टेंड्स टू ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ये बात आपको याद रखनी है। लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो होती है 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकंड। बट ये स्पीड कहाँ पे होती है? ये देखो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और फ्री स्पेस, ठीक है। फ्री स्पेस जहाँ पे कोई भी एटमॉस्फेयर, कोई भी एयर नहीं होगी, वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्या ये स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू कांस्टेंट रहती है या ये मीडियम पे डिपेंड करती है? तो उसका आंसर हो जाएगा ये कांस्टेंट नहीं रहती, ये इसकी वैल्यू मीडियम पे डिपेंड करती है, ठीक है। जब भी किसी और मीडियम में बात करेंगे, डेंसर मीडियम में बात करेंगे, तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो रिड्यूस हो जाती है। इट मीन्स ये जो स्पीड मैंने आपको बताई वैक्यूम में, ठीक है, वैक्यूम में तो कुछ भी नहीं होगा उसको पोज करने के लिए, खाली जगह होगी, फ्री स्पेस होगा, तो ये मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट है। मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है 2.98 समथिंग होता है, 2.98 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ होता है। सो अगर कोई और मीडियम लेंगे तो उस मीडियम में फॉर एग्जांपल वाटर में आपको स्पीड की लाइट की स्पीड में पूछूं तो 3 मल्टीप्लाई 10⁸ से थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है देन फ्री स्पेस। सिमिलरली ग्लास में और ज़्यादा कम हो जाएगी, डायमंड में और ज़्यादा कम हो जाएगी। सो स्पीड ऑफ लाइट आपको याद रखना है, डिपेंड्स द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम। इसका मतलब ये नहीं है कि मीडियम चाहिए ही होगा इसको स्पीड को ट्रैवल करने के लिए। ये दो अलग अलग पॉइंट आपको याद रखने हैं। स्पीड लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन बिकॉज ये ट्रांसफर्स वेव है, और ट्रांसफर वेव्स, लाइट इज अ ट्रांसफर वेव्स। दो तरह की वेव्स होती है, ट्रांसफर वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडल वेव्स। लाइट ट्रांसफर वेव्स है, जो ट्रांसफर वेव्स होती है उनको मीडियम की जरूरत नहीं होती। देखो ये वैक्यूम में भी तो ट्रैवल करती है, तभी तो हमने इसकी स्पीड बताई वैक्यूम में। तो अगर खाली जगह होगी स्पीड वहाँ से भी ट्रैवल कर सकती है, अगर कोई मीडियम होगा एयर, वाटर, ग्लास, वहाँ से भी ट्रैवल कर सकती है। डिफरेंस ये होगा वैक्यूम में उसकी स्पीड मैक्सिमम होगी, बट वैक्यूम के अलावा जो जितना डेंसर मीडियम होता जाएगा, ऑप्टिकली डेंसर होता जाएगा, उतनी उसकी स्पीड रिड्यूस होती जाएगी। बट इन केस ऑफ साउंड, अगर साउंड वेव की बात करूं, वो एक लॉन्गिट्यूडल वेव है। सो साउंड वेव जो होती है उसको मीडियम चाहिए होता है फॉर देयर प्रोपोगेशन। सो साउंड वेव्स रिक्वायर्ड मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। साउंड वेव कभी भी वैक्यूम से ट्रैवल, अगर मैं पूछूं स्पीड ऑफ साउंड वेव इन वैक्यूम, तो वो जीरो हो जाएगी, बिकॉज साउंड वेव वैक्यूम में ट्रैवल ही नहीं कर सकती। साउंड वेव इज द डिस्टर्बेंस इन द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। तो अगर मीडियम ही नहीं होगा तो पार्टिकल्स ही नहीं होंगे, तो डिस्टर्बेंस किस में आएगी? जब डिस्टर्बेंस ही नहीं आएगी तो वेव कैसे बनेगी? सो साउंड वेव कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम और फ्री स्पेस। साउंड वेव्स रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन, बट लाइट वेव्स डोंट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। नेक्स्ट, और साउंड वेव की जो स्पीड होती है एयर में अगर बात करें तो 340 मीटर पर सेकंड होती है। ये एयर में होती है साउंड वेव की स्पीड। बट साउंड वेव की स्पीड जो है, जितना डेंसर होगा मीडियम उतनी स्पीड इंक्रीज होती है। मतलब लाइट वेव के अपोजिट है। लाइट वेव जितना डेंसर होगा मीडियम उतनी स्पीड उसकी रिड्यूस हो जाएगी, बट साउंड वेव की स्पीड डेंसर होने के साथ इंक्रीज होती है। इट मीन्स साउंड वेव्स की स्पीड सॉलिड्स में ज़्यादा होगी, लिक्विड्स में कम होगी, और गैसेज में उससे भी कम होगी। तो ये तो एयर की स्पीड है, ये सबसे कम स्पीड है साउंड की। साउंड वेव्स ट्रैवल इन एयर विद अ स्पीड ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 340 मीटर पर सेकंड, ठीक है। लेकिन अगर सॉलिड्स लोगे, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम की अगर मैं बात करूं, एल्यूमिनियम में साउंड वेव की स्पीड हो जाती है 6420 मीटर पर सेकंड। देखो कितनी बढ़ गई, ठीक है। सो जितना सॉलिड होता जाएगा, जितनी डेंसिटी ज़्यादा होती जाएगी मीडियम की, स्पीड ऑफ साउंड वेव इंक्रीजेज बट स्पीड ऑफ लाइट वेव रिड्यूस होती है। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपको पता ही होगा, जब भी लाइट एक पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस पे इंसिडेंस होती है तो वो बाउंस बैक करती है, दैट इज रिफ्लेक्ट बैक करती है, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जब भी लाइट किसी चीज़ से टकरा के वापस उसी मीडियम में आती है, जिस मीडियम से वो गई थी वापस उसी मीडियम में आती है, रिफ्लेक्ट होकर बाउंस बैक होकर, तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट फॉल्स ऑन स्मूथ पॉलिश सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फिगर में देखो, यहाँ पे हमने एक प्लान मिरर लिया हुआ है, ठीक है, जिस पे एक रे इंसिडेंस हो रही है एट पॉइंट ओ। देखो ये रे आई इंसिडेंस हुई एट पॉइंट ओ, और जिस पॉइंट पे इंसिडेंस होती है उस पॉइंट को बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद देखो ये जिस मीडियम से आई थी, दैट इज मिरर के इस तरफ वाले मीडियम से बाउंस बैक होकर देखो वापस रिफ्लेक्ट होकर उसी मीडियम में चलेगी। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो लाइट इंसिडेंस होती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, जो लाइट टकराने के बाद वापस जाती है उसी मीडियम में उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे अगर एक परपेंडिकुलर ड्रा करें, परपेंडिकुलर किसके? मिरर के परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करें टू द मिरर तो उसको हम बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है। अब देखो ये इंसिडेंस रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई से डिनोट करते हैं। और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, उसको आर से डिनोट करते हैं। सो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, दो इंपॉर्टेंट लॉज हैं, वेरी फेमस लॉज। पहला लॉ क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जितने एंगल पे लाइट इंसिडेंस होगी उतने ही एंगल पे वो रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। सेकंड लाइज द इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल आर लाई इन द सेम प्लान। इसका क्या मीनिंग हुआ कि ये तीनों रेज हैं एक ही प्लान में हमेशा लाई करेंगी। ऐसा नहीं होगा कि इंसिडेंस रे अगर पेपर के प्लान में है तो रिफ्लेक्टेड रे पेपर से बाहर आएगी, बाहर नहीं आएगी, वो भी उसी प्लान में रहेगी, नॉर्मल भी उसी प्लान में रहेगी। ये जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है दे आर वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ मिरर्स। यहाँ पे हमने एग्जांपल में फिगर में सिर्फ प्लान मिरर बनाया है, इसका मतलब ये नहीं है कि स्फेरिकल मिरर होगा तो उसमें ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। दे आर एप्लीकेबल फॉर एनी टाइप ऑफ मिरर, चाहे वो प्लान मिरर हो चाहे वो स्फेरिकल मिरर हो,
चाहे वो लेंस हो, ठीक है। तो हर जगह ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो होंगे ये वैलिड होंगे। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड फॉर, ऑप्शन में दे देगा आपको प्लान मिरर, स्फेरिकल मिरर, लेंसेज या ऑल। तो ये सभी तरह के मिरर्स और लेंसेज के लिए ये लॉज एप्लीकेबल हैं, वैलिड हैं। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय इमेज? इमेज क्या होता है? इमेज की डेफिनेशन हो जाएगी कि इमेज कैसे बनती है, वही उसकी डेफिनेशन हो जाएगी। एन इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एक्चुअली मीट और अपीयर्स टू मीट एट अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। सो इमेज कब बनती है? किसी भी ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज आती हैं, अगर वो किसी चीज़ से टकराने के बाद या रिफ्लेक्ट होने के बाद या रिफ्रैक्ट होने के बाद या तो वो एक्चुअली मीट करें या ऐसा लगे कि वो मीट हो रही है, एक्चुअल में मीट ना हो बट ऐसा लगे वो मीट हो रही है, अपीयर्स टू मीट हो, तो तब उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे वो रिफ्लेक्टेड रेज या रिफ्रैक्टेड रेज मीट हो रही हैं, उस पॉइंट पे उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। अगर रेज एक्चुअली मीट हो रही हैं तो जो इमेज बनेगी उसको हम बोलेंगे रियल इमेज, क्योंकि वो रियल में वहाँ पे अवेलेबल होगी और हम वहाँ पे रहेगी, ठीक है। अगर वो एक्चुअल में मीट नहीं हो रही, अपीयर्स टू मीट हो रही है, तब जो इमेज बनेगी उसको बोलेंगे वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज का मीनिंग हो गया इट्स जस्ट अ इल्यूजन, ठीक है। सिर्फ आपको वो दिखेगी इमेज, लेकिन वो सच में वहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जो आप प्लान मिरर्स में अपनी इमेज देखती हो, जब मिरर के सामने आओगे तभी आपको इमेज दिखेगी, है ना। इट मीन्स वो एक जस्ट रिफ्लेक्शन है आपकी मिरर के अंदर, सच में वहाँ पे कोई इमेज नहीं है। रियल इमेज होगी, जो रियल इमेज होती है। फॉर एग्जांपल, जो मोबाइल्स में आप अपने फोन्स में इमेजेस देखते हो, टेलीविजन में इमेजेस देखते हो, जिनको हम स्क्रीन पे ला सकते हैं, उनको हम बोलते हैं रियल इमेजेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया, एक प्लान मिरर लिया। अब प्लान मिरर लिया और यहाँ पे मैंने लिया एक ऑब्जेक्ट ओ, और इससे मैंने एक इंसिडेंस, देखो ये ब्लैक कलर में इंसिडेंस रे है, मैंने यहाँ पे खुद से ड्रा की अपनी मर्जी से, ये इंसिडेंस रे आ गई, इस पॉइंट पे ये इंसिडेंट हुई। अब मुझे रिफ्लेक्टेड रे बनानी है, तो वो कैसे बनाऊंगा? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का यूज़ करूंगा। इस पॉइंट पे मैंने नॉर्मल ड्रा किया, देखो ये रेड डॉटेड लाइन से नॉर्मल ड्रा करने के बाद आप ये वाला एंगल मेजर कर लोगे, ये एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में है। फॉर एग्जांपल, ये 30 डिग्री आया, तो 30 डिग्री पे ही आप रिफ्लेक्टेड रे बना दोगे, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस था उतने ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पे हमने ये रिफ्लेक्टेड रे बना दी। फिर एक रे मैंने और ली, ये ब्लू कलर में, यहाँ पे इंसिडेंस हुई, यहाँ पे नॉर्मल बनाई, एंगल ऑफ इंसिडेंस मेजर किया, उतने ही एंगल पे मैंने इसको रिफ्लेक्ट करवा दिया। अब दोनों की रिफ्लेक्शन के बाद मैं देख रहा हूँ कि ये दोनों डाइवर्जिंग रेज हैं, देखो ये एक दूसरे से दूर दूर जा रही हैं। रिफ्लेक्टेड रेज को देखो, इसको और ये ब्लू वाली को, इसको और इसको, ये देखो दोनों डाइवर्जिंग रेज हैं, ये कभी भी मीट नहीं होने वाली। एक्चुअल में ये कभी भी मीट नहीं होंगे, क्योंकि एक दूसरे से दूर दूर जा रही हैं। इट मीन्स इन केस ऑफ प्लान मिरर रियल इमेज नहीं बनती, क्योंकि एक्चुअल में ये कभी मीट ही नहीं होंगी, क्योंकि ये डाइवर्जिंग है। सो हम क्या करते हैं, हम इनको पीछे प्रोड्यूस कर लेते हैं, प्रोड्यूस करके देख लेते हैं क्या पता ये पीछे मीट हो रही हो। तो हमने क्या किया, इनको पीछे प्रोड्यूस किया। तो जैसे इनको पीछे प्रोड्यूस करोगे, यू विल गेट टू नो कि ये मिरर के पीछे कहीं यहाँ पे मीट होंगी, बट ये एक्चुअल में मीट नहीं हो रही, या हमने खुद से मीट करवाई है। तो इस पॉइंट पे एक इमेज बनेगी इसी ऑब्जेक्ट की, उसको ओ डैश मान लेते हैं, या आई से डिनोट कर लो, आई, ठीक है। इस पॉइंट पे उस ऑब्जेक्ट की एक इमेज बनेगी, बट ये इमेज कैसी होगी? ये वर्चुअल इमेज है, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में मीट नहीं हुई, अपीयर्स टू मीट। वहाँ पे ऐसा लगेगा, किसको लगेगा? जो यहाँ से ऑब्जर्वर देख रहा होगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, वो इन रेज को देख रहा है, इन रिफ्लेक्टेड रेज को। इन रिफ्लेक्टेड रेज को देखेगा तो उसका माइंड ऐसे वर्क करेगा, उसका माइंड उसको बताएगा कि ये रेज कहीं यहाँ से आ रही है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा एक्चुअल में। इस ऑब्जेक्ट की इसको इमेज दिखेगी, इस ऑब्जेक्ट की इसको क्या दिखेगी? इमेज दिखेगी, बट दिस इमेज इज अ वर्चुअल इमेज। तो ये आगे आपको एग्जांपल वर्चुअल इमेज की। इमेज कैसे बनती है प्लान मिरर में, वो भी आपको पता चल गया। सो प्लान मिरर में इमेज बनती है जो वो वर्चुअल होती है, हमेशा याद रखना आप लोगों को। अगर रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में मीट करेंगी तो जो इमेज बनेगी वो रियल इमेज बनेगी। रियल इमेज भी हम देखेंगे स्फेरिकल मिरर के केस में बनती है, रियल इमेज भी बनती है। सो बट प्लान मिरर के केस में आपकी जो इमेज बनती है वो वर्चुअल होती है, मतलब वहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में मीट नहीं होती, दे अपीयर्स टू मीट। तो ये डिफरेंस आपको क्लियर हो गया। अब इमेजेस दो टाइप्स की होती है, मैंने बता दिया आपको, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज पहला डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन भी हो सकती है, उसके बाद भी मीट हो सकती है। वर्चुअल इमेज कब बनती है? फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज अपीयर्स टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट, रियल इमेज कैन बी कॉट ऑन स्क्रीन। इनको हम स्क्रीन पे ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप थिएटर पे देखते हो ना मूवी, या मोबाइल्स में देखते हो, है ना, तो स्क्रीन पे ला सकते हैं, या इमेजेस को हम प्रिंट भी कर सकते हैं। जिन इमेजेस को प्रिंट कर सकते हैं उन्हीं को रियल इमेजेस बोलते हैं, ठीक है। बट वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। नेक्स्ट डिफरेंस है, रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। आपको याद रखना है, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगी। इन्वर्टेड मीन्स उल्टी, अगर ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में है तो इमेज इस डायरेक्शन में होगी। बट वर्चुअल इमेज जो होती है, इट इज ऑलवेज इरेक्ट, वो हमेशा सीधी होगी। जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट होगा उसी डायरेक्शन में इमेज भी बनेगी। फॉर एग्जांपल, आप प्लान मिरर में देखते हो तो आपको आपकी सीधी इमेज दिखती है ना, सर ऊपर ही दिखता है ना और पाँव नीचे ही दिखते हैं। तो वो क्यों दिखता है? क्योंकि वो एक वर्चुअल इमेज होती है, और वर्चुअल इमेज ऑलवेज इरेक्ट होती है। इरेक्ट मीन्स सीधा, ठीक है, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगी, दैट मीन्स उल्टी होगी। नेक्स्ट पॉइंट, कैन ओनली बी फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर। रियल इमेज जो बनती है सिर्फ कनकेव मिरर के केस में बनती है। वर्चुअल इमेज जो है वो कनकेव मिरर में भी बनती है, कन्वेक्स में भी बनती है, और प्लान मिरर में भी बनती है। आपको याद रखना है, प्लान मिरर में तो हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है, कन्वेक्स मिरर में भी हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है। बट जो कनकेव मिरर होता है उसमें वर्चुअल भी बन सकती है, रियल भी बन सकती है, डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट कितना दूर है। ये केसेस हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक केस में वर्चुअल बनती है कनकेव वाले मिरर में, बट 5 केसेस में रियल बनती है। सो ये पॉइंट आपको याद रखना है। कौन सा वो मिरर है जो दोनों इमेजेस बना सकता है? वो कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर में रियल इमेज भी बन सकती है, वर्चुअल भी बन सकती है, डिपेंड्स अपॉन कि ऑब्जेक्ट कितना दूर कहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। बट इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर एंड प्लान मिरर, द इमेज फॉर्म्ड ऑलवेज इज वर्चुअल इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल होगी तो इरेक्ट होगी।
नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फाउंड बाय प्लान मिरर। जो प्लान मिरर में इमेज बनती है उसकी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो ये तो मैंने पहले बता दिया आपको, प्लान मिरर में जब भी इमेज बनती है वो वर्चुअली बनती है, और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है, सीधी होती है, दैट इज इरेक्ट होती है। मतलब मिरर में जो भी इमेज बनेगी वो सीधी होगी, जैसा ऑब्जेक्ट होगा वैसी इमेज होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज इमेज इज ऑफ सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतना ही इमेज का साइज होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब हो गया साइड वाइज इन्वर्टेड, ठीक है। मतलब अगर सिंपल इन्वर्टेड बोलोगे तो इन्वर्टेड का मतलब होता है अप साइड डाउन, अगर हो जाए अप साइड डाउन हो जाए, डाउन साइड अप हो जाए तो उसको बोलते हैं इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है लेफ्ट राइट हो जाए, राइट लेफ्ट हो जाए। और प्लान मिरर में आप देखते हो ना, अगर आप लेफ्ट हैंड ऊपर करोगे तो आपको मिरर में ऐसा दिखेगा कि जो मिरर में आपकी रिफ्लेक्शन है वो राइट हैंड ऊपर कर रही है ना, क्योंकि वहाँ पे लेफ्ट वाला राइट और राइट वाला लेफ्ट, दैट इज जो इमेज बनती है वो लेटरली इन्वर्टेड, साइड वाइज इन्वर्टेड होती है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो प्लान मिरर में इमेज बनती है, इमेज इज एट इक्वल डिस्टेंस इनसाइड द मिरर। मिरर के जितने दूर ऑब्जेक्ट होगा उतनी दूर इमेज बनेगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मिरर है, इसके सामने आप 5 मीटर दूर खड़े हो तो इमेज भी मिरर के अंदर बनेगी। कितने दूर बनेगी, वो भी 5 मीटर अंदर बनेगी। और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5 + 5 10 मीटर, ठीक है। कभी कभी ये देते हैं एग्जाम में कि 5 मीटर दूर ऑब्जेक्ट खड़ा है, बताओ इमेज और ऑब्जेक्ट में कितना डिस्टेंस होगा। आप 5 मीटर लगा के आओगे तो इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस पूछा तो दोनों के डिस्टेंसेस को ऐड करना है, ठीक है। नेक्स्ट, इफ ऑब्जेक्ट मूव्स विद द वेलोसिटी v, द इमेज विल आल्सो मूव विद द वेलोसिटी 2v, ठीक है। अगर ये आपके पास प्लान मिरर है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इमेज है इसकी, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट मूव करता है टुवर्ड्स द मिरर विद वेलोसिटी v तो इसकी इमेज मूव करेगी विद वेलोसिटी 2v, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट, टू सी हिज फुल इमेज इन अ प्लान मिरर अ पर्सन रिक्वायर्ड अ मिरर ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ हिज हाइट। तो अगर किसी पर्सन को अपनी पूरी इमेज देखनी है तो उसको कितना मिरर चाहिए होगा, कम से कम इतना मिरर चाहिए जितनी उसकी हाफ ऑफ हिज हाइट, जितनी भी उसकी हाइट होगी उसकी हाफ हाइट के बराबर का मिरर चाहिए होगा टू सी हिज फुल इमेज। सो दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लान मिरर। प्लान मिरर में जो इमेज बनती है ये उसकी प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट अब आ जाता है, नेक्स्ट टाइप ऑफ मिरर इज स्फेरिकल मिरर्स। तो हमने प्लान मिरर पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स क्या हो जाएंगे, प्लान मिरर को ही अगर आप थोड़ा सा कर्व कर दोगे तो दैट मिरर इज नोन एज स्फेरिकल मिरर। अब मिरर को कर तो नहीं कर, ऐसा नहीं हो सकता कि प्लान मिरर लिया उसको कर किया मिरर टूट जाएगा, ठीक है। बट हम क्या करते हैं, हम ग्लास का पहले एक पूरा स्फेयर बनाते हैं। ग्लास का क्या करते हैं, फैक्ट्री में पूरा एक स्फेयर बनाते हैं ऐसे, ठीक है। उस स्फेयर को फिर हम यहाँ से काट लेते हैं और ये वाला जो पोर्शन हो जाएगा ये दिस विल एक्ट एज ए यूर स्फेरिकल मिरर। ये आपका बन जाएगा स्फेरिकल मिरर। सो स्फेरिकल मिरर आपके दो टाइप्स के होते हैं, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर आपको याद रखना है ऐसा मिरर जिसकी जो केव वाली साइड होगी, दैट इज इनर साइड या कर्व्ड साइड, वो रिफ्लेक्टिंग साइड होगी और आउटर साइड में हम पेंट करेंगे। बट कन्वेक्स में उल्टा होगा, जो आउटर साइड होगी वो आपकी रिफ्लेक्टिंग साइड होगी और इनर साइड में हम पेंट करेंगे। पेंट क्यों करते हैं मिरर में, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास प्लान मिरर है। सो प्लान मिरर को हम क्या करते हैं, एक तरफ से यहाँ से पेंट करते हैं। क्यों पेंट, सिल्वर की लेयर चढ़ाते हैं, बिकॉज सिल्वर इज अ गुड रिफ्लेक्टर। फिर सिल्वर उखड़ जाता है इसलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए रेड पेंट कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, बिकॉज मिरर से हमें क्या करवाना है, हमें रिफ्लेक्शन करवानी है। सो रिफ्लेक्शन तभी होगी जब पीछे से कोई उसको पोज कर रहा होगा, लाइट अंदर ना ऑब्जर्व ना हो, सो दैट मैक्सिमम लाइट जो इस पे इंसिडेंस हो वो रिफ्लेक्ट हो। इसलिए हम पीछे से इसको क्या करते हैं, सिल्वर इज अ बेस्ट रिफ्लेक्टर, तो सिल्वर की लेयर से पेंट कर देते हैं, ऊपर रेड पेंट कर देते हैं। ये इसलिए करते हैं ताकि मोस्ट ऑफ द लाइट रिफ्लेक्ट हो। देखो जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट इंसिडेंस होती है तो वहाँ पे 3 प्रोसेस हो सकते हैं। कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ लाइट ये ऑब्जर्व कर लेता है और कुछ लाइट अंदर दूसरे मीडियम में चली जाती है, दैट इज रिफ्रैक्शन हो जाती है। कुछ लाइट क्या हो जाती है, रिफ्रैक्ट, ये रिफ्रैक्ट होगी, ये रिफ्लेक्ट होगी और कुछ लाइट ऑब्जर्व हो जाती है। अगर हमें इमेजेस देखनी है, उससे इमेजेस बनवानी है तो हमें पीछे ये रिफ्लेक्टेड और ऑब्जर्वेशन को कम करना होगा। सो वो हम कैसे कम करते हैं, पीछे सिल्वर का पेंट कर देते हैं। सिल्वर इज अ बेस्ट रिफ्लेक्टर, इसलिए सिल्वर का पेंट करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए रेड पेंट कर देते हैं। सो आपको याद रखना है मिरर के एक तरफ जो पेंट होता है वो सिल्वर से होता है, सिल्वर की लेयर हम चढ़ाते हैं बिकॉज सिल्वर इज अ बेस्ट रिफ्लेक्टर, सो दैट मैक्सिमम लाइट जो उस पर फॉल करे वो मैक्सिमम रिफ्लेक्ट हो, ना ही ऑब्जर्व हो ना ही रिफ्रैक्ट हो। सो सिमिलरली स्फेरिकल मिरर इसलिए आपके 2 टाइप्स के हो जाते हैं, बिकॉज स्फेरिकल मिरर इस तरह का होगा, आपके पास स्फेयर का थोड़ा सा पार्ट होगा है ना। तो अगर मैं बाहर से इसको पेंट करता हूँ और अंदर वाली सरफेस को रिफ्लेक्टिंग बनाता हूँ, मतलब अंदर लाइट को इंसिडेंस करेंगे, बाहर से पेंट किया तो अंदर जो है वो पॉलिश सरफेस है, ये अंदर वाली सरफेस कौन सी है, रिफ्लेक्टिंग। सो अगर ऐसा स्फेरिकल मिरर हुआ जिसकी अंदर वाली साइड रिफ्लेक्टिंग है और बाहर वाली साइड पॉलिश्ड है तो इसको बोलेंगे कनकेव। इसको क्या बोलेंगे, कनकेव मिरर। अगर इसी का उल्टा हुआ, अंदर वाली सरफेस को आपने पॉलिश किया हुआ है और बाहर वाली शाइनिंग सरफेस है, पॉलिश सरफेस है, जहाँ पे लाइट को आप इंसिडेंस करोगे, दैट इज बाहर वाली सरफेस आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जहाँ से हम रिफ्लेक्शन करवाएंगे, लाइट को इंसिडेंस करवाएंगे। और अंदर वाली सरफेस अगर पॉलिश्ड है देन द मिरर इज नोन एज कन्वेक्स मिरर, देन द मिरर इज नोन एज कन्वेक्स मिरर। ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे एक स्फेरिकल मिरर है, ये आपका आ गया स्फेरिकल मिरर, ठीक है। फिलहाल हम ले लेते हैं कनकेवी, ठीक है। ये आ गया आपका स्फेरिकल मिरर। अब ये स्फेरिकल मिरर मुझे बताओ ये कहाँ से, एक स्फेयर हमने पहले ग्लास का बनाया होगा उसमें से कट किया होगा। सो ये एक स्फेयर से बना होगा ना, ऐसे एक स्फेयर से हमने इसको काटा होगा, उस स्फेयर का कोई ना कोई सेंटर रहा होगा, उस स्फेयर का कोई ना कोई सेंटर रहा होगा ना, उसको सी से डिनोट करते हैं। सो दिस पॉइंट सेंटर ऑफ द स्फेयर फ्रॉम विच द मिरर इज एक्सट्रैक्टेड और मेड इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो पहली टर्म आपकी होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नथिंग बट द सेंटर ऑफ द स्फेयर फ्रॉम विच द मिरर इज
एक्सट्रैक्टेड। नेक्स्ट आ जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस क्या हो जाएगा, अब ये स्फीयर है तो इसका कुछ ना कुछ रेडियस भी होगा, है ना, तो दैट रेडियस इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। द रेडियस ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच द मिरर इज एक्सट्रैक्टेड इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका पोल। ठीक है, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, फिर आता है पोल। पोल क्या होता है, पोल होता है सेंटर ऑफ द मिरर। ये जो मिरर है आपका, इसका भी एक सेंटर होगा, इसका सेंटर यहाँ पे कहीं पे होगा, सो दिस पॉइंट इज नोन एज पोल। दिस पॉइंट इज नोन एज पोल। पोल इज नथिंग बट द सेंटर ऑफ द मिरर। फिर आता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस इज नथिंग बट द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। ये जो स्ट्रेट लाइन होगी जो जॉइन करेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को, इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका फोकस। फोकस क्या होता है, फोकस होता है आपका एक पॉइंट जो एक्जैक्टली लाइक करता है बिटवीन सी एंड पी। सी एंड पी का मिड पॉइंट होता है, इट इज नोन एज फोकस। फोकस की अभी हम डिटेल डेफिनेशन भी देखेंगे, अभी आप याद रख लो, फोकस इज अ पॉइंट मिड पॉइंट ऑफ सी एंड पी। सीपी का मिड पॉइंट होगा। नेक्स्ट आपकी टर्म आ जाएगी अपर्चर। अपर्चर क्या हो जाएगा, अपर्चर हो जाएगा ये जो आपका डायमीटर है मिरर का, यहाँ से यहाँ तक, ये मिरर का डायमीटर, ठीक है, दिस इज नोन एज अपर्चर। So center of curvature is the center of the sphere from which the mirror is extracted. Radius of curvature is the radius of the sphere from which the mirror is extracted. Pole is the center of the mirror. Principal axis is the line joining the center of curvature and pole. Focus is the point at the midpoint of the CP. Then next term आपकी आ जाएगी focal length. Focal length. So focal length को small f से denote करते हैं. Focal length is nothing but the distance between f and p. फोकल लेंथ से, ये देखो यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे पोल है, सो फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं फोकल लेंथ ऑफ मिरर विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। सो दिस डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड पी इज नोन एज फोकल लेंथ। ठीक है, फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने बता दिया, वो तो सेंटर से लेके पोल तक होगा, सो ये आपका होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अभी मैंने आपको बताया फोकस होगा वो मिड पॉइंट होता है, तो ये अगर ये एफ और पी के बीच में डिस्टेंस अगर एफ है तो सी और एफ के बीच में भी कितना होगा, स्मॉल एफ ही होगा, ये भी एफ के बराबर होगा। इट मीन्स आर इज इक्वल टू एफ प्लस एफ, सो वी कैन डिराइव अ फॉर्मूला फ्रॉम हियर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू एफ प्लस एफ, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2 टाइम्स फोकल लेंथ। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। ठीक है, अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया होगा या फोकल लेंथ फाइंड करनी होगी तो ये फॉर्मूला लगाना है, या फोकल लेंथ दी होगी और रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना होगा तब भी ये फॉर्मूला लगाना है। फॉर स्फेरिकल मिरर्स रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2 टाइम्स फोकल लेंथ। अब हम देखते हैं फोकस क्या होता है। देखो हमने यहाँ पे एक स्फेरिकल मिरर ड्रा किया, कौन सा मिरर ड्रा किया हमने, कनकेव मिरर ड्रा किया। ठीक है, इस तरफ से पेंटेड है। ठीक है, पोल तो हमने डिफाइन कर लिया, पोल इज द सेंटर ऑफ मिरर, तो पोल यहाँ पे ड्रा कर दिया। सी भी हमने डिफाइन कर लिया, इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच द मिरर इज एक्सट्रैक्टेड। ये दोनों तो हमें पता है। अब सपोज यहाँ पे मैं एक पैरेलल रे इंसिडेंट करवाता हूँ इस मिरर के ऊपर, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। एक रे मैंने इंसिडेंस करवाई विच इज पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, तो टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट होगी, तो सपोज ये रिफ्लेक्ट हुई और ये इस तरह से गई। फिर एक रे हमने और ड्रा की विच इज ऑल्सो पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी रिफ्लेक्ट होगी, सपोज ये रिफ्लेक्ट हुई और ये यहाँ से गई। ठीक है, आप ये नोट करोगे कितनी भी पैरेलल लाइन आप ड्रा कर लो, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ही पॉइंट पे मीट करेंगे। कितनी भी पैरेलल रे ड्रा करो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल मीट एट अ पॉइंट ऑन दी प्रिंसिपल एक्सिस। सो ये एक स्पेशल पॉइंट हो गया जहां पे जितनी भी पैरेलल रेज आ रही हैं टू दी प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन दे मीट एट दैट पॉइंट। सो उस पॉइंट को हमें कुछ नाम देना होगा, सो उस पॉइंट को हमने नाम दिया फोकस। सो फोकस इज नथिंग बट इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द पैरेलल रेज टू प्रिंसिपल एक्सिस मीट्स आफ्टर रिफ्लेक्शन। फोकस क्या हो जाएगा, इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द पैरेलल रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट्स आफ्टर रिफ्लेक्शन। जितनी भी पैरेलल रेज आएंगी उनको रिफ्लेक्ट करवाओ। आप ये नोट करोगे कि वो एक ही पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस पे मीट करती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, दैट मीन्स उस पॉइंट पे जाके वो फोकस हो रही हैं, सारी की सारी रेज इस पॉइंट पे क्या हो रही हैं, फोकस हो रही हैं, इसलिए इस पॉइंट को हमने नाम दिया फोकस। और एक्सपेरिमेंटली ये फाउंड किया गया, ये फोकस जो है अप्रॉक्सीमेटली सी और पी के मिड पॉइंट पे लाई करता है, इसलिए हमने जब इसको बोला एफ और पी के बीच के डिस्टेंस को हमने क्या बोला, स्मॉल एफ फोकल लेंथ, और सी और एफ के बीच का डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, स्मॉल एफ, बिकॉज ये एक्जैक्टली अप्रॉक्सीमेटली ये मिड पॉइंट पे लाई करता है। सिमिलरली आपके कन्वेक्स मिरर में भी यही हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिया कन्वेक्स मिरर, अब कन्वेक्स मिरर अंदर से पेंट होगा, तो रिफ्लेक्शन हमें इधर से करवानी होगी, है ना, इसका ये आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये पैरेलल रे आएगी। अब ये डाइवर्जिंग होता है, इसमें जब रिफ्लेक्ट करवाओगे तो इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी, ये पैरेलल रे आई, इसको रिफ्लेक्ट करवाओगे ये इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी। दैट इज जो रिफ्लेक्टेड रे होती हैं इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर वो डाइवर्जिंग होती हैं, देखो एक दूसरे से दूर जा रही है, एक ये है एक ये है, तो ये एक्चुअल में तो कभी मीट नहीं करेंगी, तो इनको पीछे प्रोड्यूस कर दो। जब इनको पीछे प्रोड्यूस करेंगे आप देखोगे ये पीछे मिरर पे एक पॉइंट पे मीट होंगी सारी की सारी जितनी पैरेलल होंगी। ये एक और पैरेलल ड्रा की, ये गई, इसको भी प्रोड्यूस करोगे, ये भी मिरर पे एक पॉइंट पे मीट नहीं होंगी बट अपीयर्स टू मीट होगा यहाँ पे, तो इसी पॉइंट को हम बोलेंगे फोकस। ठीक है, सो फोकस क्या हो जाएगा, फोकस भी दो तरह का होगा, एक रियल फोकस होगा, एक इमेजिनरी फोकस होगा, एक वर्चुअल फोकस होगा। कनकेव मिरर में जो फोकस होगा वहाँ पे लाइट रेज एक्चुअली मीट हो रही है तो उसको बोलेंगे रियल फोकस, और कन्वेक्स मिरर में लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअल में उस पॉइंट पे मीट नहीं हो रही बट अपीयर्स टू मीट हो रहा है एट दैट पॉइंट, तो इसलिए इस फोकस को कन्वेक्स मिरर वाले फोकस को बोलेंगे वर्चुअल फोकस। बट फोकस की डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए, इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द पैरेलल रेज टू प्रिंसिपल एक्सिस एक्चुअली मीट्स आफ्टर रिफ्लेक्शन और अपीयर्स टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। इस केस में एक्चुअली मीट होंगी, इस केस में अपीयर्स टू मीट होंगी।
नोट, ये आपको पॉइंट्स याद रखने, ये डायग्राम बनाने में यूज होंगे, ठीक है। रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये तो हमने डिफाइन ही कर लिया। जो भी पैरेलल रे आएगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाती है, फोकस से जाती है, ये मैंने आपको बता दिया। अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गोज थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन एंड वाइस वर्सा। इसका उल्टा भी ट्री होगा। उल्टा क्या होगा इसका, अगर कोई रे फोकस से आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल जाएगी। अगर कोई पैरेलल आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाएगी, लेकिन अगर कोई फोकस से इंसिडेंस हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से जाएगी, वो पैरेलल जाएगी। ये आपके पास मिरर है, ये आ गया आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये आ गया पोल, ये आ गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपका आ गया फोकस। अगर कोई क्या कहते हैं रूल, पहला रूल कहता है अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगी तो अब ये रिफ्लेक्ट होगी ये फोकस से जाएगी, ये तो हमें पता था। सिमिलरली अगर कोई रे ऑफ लाइट, ये आपका आ गया पोल, ये आ गया फोकस, ये आ गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से आ रही है, ये देखो इंसिडेंस हुई और फोकस से आ रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कैसे जाएगी, ये पैरेलल जाएगी। ये 2 पॉइंट आपको याद रखने। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपकी कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, ये आपका आ गया मिरर, ये आ गई प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल, दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंस हो रही है, अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, तो याद रखना है आपने आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रीट्रेसेस इट्स पाथ, मतलब जिस पाथ से आई थी उसी पाथ से वापस हो जाएगी, दैट इज इस तरह से आ जाएगी, ठीक है, वापस उसी पाथ से आ जाएगी, क्योंकि ये 90 डिग्री वाला इंसिडेंस होता है। और जब भी 90 डिग्री पे कोई लाइट इंसिडेंस होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उसी पाथ को फॉलो करती है। फॉर एग्जांपल देखो, ये आई इंसिडेंस रे, ये रिफ्लेक्ट होगी। अगर कोई रे ऑफ लाइट किसी मिरर पे परपेंडिकुलर दैट इज 90 डिग्री पे इंसिडेंस होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उसी डायरेक्शन में वापस जाती है, बिकॉज इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका कितना हो जाता है, 90 नहीं होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, इंसिडेंस रे और नॉर्मल। इस केस में इंसिडेंस रे भी यही है और नॉर्मल भी यही है, तो बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। और अगर एंगल आई 0 है तो एंगल आर भी कितना होगा, 0 होगा। इट मीन्स रिफ्लेक्टेड रे भी इधर से ही जाएगी। सो ये वही केस होता है सी वाला, क्योंकि आपने सर्कल में पढ़ा होगा कि जो भी लाइन, ये देखो सर्कल में आपने पढ़ा होगा कि टेंजेंट से जो भी सेंटर रेडियस और टेंजेंट के बीच में कितना एंगल होता है, 90 डिग्री का। तो ये देखो सेंटर से आ रही है तो ये इसको मैं रेडियस मान सकता हूँ ना, क्योंकि सेंटर से आ रही है तो ये रेडियस है। तो यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रा करूंगा, इट मीन्स ये इसके परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर इंसिडेंस हो रही है, इट मीन्स ये रिट्रेस करेगी अपने पाथ को। आपने सिंपल इतना याद रखना है, जो सी से इंसिडेंस होगी वो वापस उसी रास्ते से रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी। 90 डिग्री वाला ये इंसिडेंस होता है। नेक्स्ट, ये फार्मूला तो मैंने आपको बता दिया, R = 2F। नेक्स्ट आ जाता है साइन कन्वेंशन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आया आपको मिरर फार्मूला या लेंस फार्मूला से, तो ये साइन कन्वेंशन यूज होंगे। 3 ही पॉइंट है, बस ये 3 पॉइंट याद रखना है। फर्स्ट पॉइंट, ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर फ्रॉम द पोल। पहली बात, जितने भी डिस्टेंस आप मेजर करोगे वो कहाँ से मेजर करने हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेज की बात हो रही है। जितने भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेज मेजर करोगे वो पोल से ही मेजर करने हैं, ठीक है। ऑल द डिस्टेंसेज इन द डायरेक्शन ऑफ पैरेलल इंसिडेंस रे, तो जो भी डिस्टेंसेज इंसिडेंस रे की डायरेक्शन में होंगे उनको पॉजिटिव लेना है एंड वाइस वर्सा, और जो भी इंसिडेंस रे के अपोजिट होंगे उनको नेगेटिव लेना है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो यहाँ पे आ गया, क्या कह रहा है, ये आपके पास आ गया सपोज कनकेव मिरर, ये आपका आ गया पोल, ये आ गया आपका फोकस, ये आ गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब एक पैरेलल इंसिडेंस रे ड्रा करो यहाँ पे। इंसिडेंस रे तो इधर से ही आएगी, बिकॉज यही रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, पीछे तो पैंट है, पीछे पॉली सरफेस है, तो ये इंसिडेंस रे की डायरेक्शन आ गई। पहला पॉइंट कहता है कि सारे डिस्टेंसेज पोल से मेजर करने, ओके। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है पोल से उसको हम यू से डिनोट करते हैं, याद रखना। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा यू। अब ये पॉजिटिव यू होगा या नेगेटिव यू होगा, हमने ये डिस्टेंस कहाँ से मेजर करना है, पोल से। तो पोल से जब मेजर करेंगे ये वाला डिस्टेंस, तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी पोल से इस तरफ, ये डिस्टेंस आया ना ये वाला, सो इसकी डायरेक्शन ये आ गई, क्योंकि पोल से हमें डिस्टेंस मेजर करना है। तो यू की डायरेक्शन इस तरफ आ गई, बट लाइट की डायरेक्शन इस तरफ है, लाइट के अपोजिट है। तो इट मीन्स इन केस ऑफ कनकेव मिरर यू जो होगा हमेशा नेगेटिव होगा, क्योंकि अपोजिट टू लाइट है। लाइट के अपोजिट होगा तो नेगेटिव लेना है, लाइट की डायरेक्शन में होगा तो नेगेटिव लेना है और पॉजिटिव लेना है। बस इतना याद रखना है आपको, बाकी हम क्वेश्चंस में मैं आपको और डिस्कस करूंगा, ठीक है। पोल से सारे डिस्टेंस मेजर करनी, पहली बात। लाइट के जो अपोजिट होगा वो नेगेटिव लेना है, लाइट के जो डायरेक्शन में होगा वो पॉजिटिव लेना है। इट मीन्स कनकेव मिरर के केस में हमेशा लाइट की डायरेक्शन तो यही रहने वाली है हमेशा। इट मीन्स पोल के इस तरफ जितने भी डिस्टेंसेज होंगे वो नेगेटिव हो जाएंगे, इस तरफ जितने भी होंगे वो पॉजिटिव हो जाएंगे। इस तरफ कौन से डिस्टेंस होंगे, जब वर्चुअल इमेज बनेगी वो मिरर के अंदर बनती है वर्चुअल इमेज, तो उस केस में ये वाला डिस्टेंस पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। इट मीन्स देखो, अगर मैं फोकल लेंथ की बात करूँ, फोकल लेंथ तो ये वाला डिस्टेंस होता है और ये इस तरफ है पोल के, और लाइट के अपोजिट है। इट मीन्स इन केस ऑफ कनकेव मिरर एफ भी हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। सिमिलरली आर भी हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये तीनों पॉइंट निकल गए यहाँ से साइन कन्वेंशन से। वही मैंने यहाँ पे शॉर्ट में भी लिखे हुए हैं, इन केस ऑफ कनकेव मिरर यू आर एंड एफ ऑल आर नेगेटिव। और अगर यू क्या होगा, यू हो जाता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम दी पोल, आर तो आपको पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, एफ भी पता है फोकल लेंथ, और इमेज का डिस्टेंस कितना है पोल से, वो उसको हम वी से डिनोट करते हैं। तो इन केस ऑफ कनकेव मिरर वी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। वी नेगेटिव हो जाएगा अगर रियल इमेज बनी, एंड वी जो है वो पॉजिटिव हो जाता है अगर वर्चुअल इमेज बनी, ठीक है। अगर वर्चुअल इमेज बनी तो वी पॉजिटिव होता है, क्योंकि वर्चुअल इमेज जो बनेगी ना वो हमेशा मिरर के अंदर बनती है, जैसे मैंने यहाँ बताया, यहाँ पे बनेगी। तो इस केस में देखो, पोल से इसका डिस्टेंस मेजर करना है, तो पोल से डिस्टेंस मेजर करना स्टार्ट किया तो इस डायरेक्शन में डिस्टेंस है, और लाइट की भी डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में है, सो इस केस में ये पॉजिटिव आ जाएगा। इट मीन्स कनकेव मिरर में सारी चीज़ें नेगेटिव होती हैं, सिर्फ इमेज का डिस्टेंस तब पॉजिटिव होगा जब इमेज वर्चुअल बनेगी। अगर इमेज रियल बनी तो वो कहीं यहाँ पे बनेगी, रियल होगी तो इन्वर्टेड भी होगी, उल्टी होगी, तो उस केस में इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव हो जाएगा।
इन शॉर्ट ये आपको याद रखना है, इनकेस ऑफ कनकेव मिरर यू भी नेगेटिव, एफ भी नेगेटिव, आर भी नेगेटिव। ये भी याद नहीं रखना, आपको साइन कन्वेंशन याद रखना है। साइन कन्वेंशन को यूज करके किसी का भी साइन आप फाइंड कर सकते हो। सो आपको सिर्फ ये साइन कन्वेंशन याद करना है। अब हाइट्स की बात कर लेते हैं। ऑल दी हाइट्स अबोव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव एंड वाइस वर्सा। जितनी भी हाइट्स अबोव द प्रिंसिपल एक्सिस, हाइट जैसे ये ऑब्जेक्ट की हाइट आ गई है, अब ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो इसको पॉजिटिव लेंगे। ये इमेज की हाइट, अगर इमेज रियल बनी तो इन्वर्टेड बनेगी, मतलब नीचे वाली तरफ बनेगी, तो इसकी हाइट में नेगेटिव लूंगा। अगर इमेज वर्चुअल बनी तो इस तरह की बनेगी, मिरर के अंदर बनेगी और ऊपर की तरफ बनेगी, सेम डायरेक्शन में इरेक्ट बनेगी, तो इस केस में ये पॉजिटिव हो जाएगी। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी हाइट होगी वो पॉजिटिव लेना, नीचे जो भी होगी वो नेगेटिव लेना। ये साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में हम और यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आपका आ जाएगा इमेज फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस इन कनकेव मिरर। तो ये 6 केसेस बनते हैं, ये 6 केसेस आपको याद होने चाहिए, ठीक है। इमेज जब ऑब्जेक्ट को हम डिफरेंट पोजीशंस पे रखते हैं तो तब हम बताएंगे इमेज कहाँ बनेगी और कैसी बनेगी। फॉर एग्जांपल अगर इमेज को आप रखते हो इन्फिनिटी पे, इमेज को कहाँ पे रखा, इन्फिनिटी पे, तो ये आपका आ गया कनकेव मिरर, ठीक है। जल्दी से फिगर बना लो, ये आ गया पोल, ये आ गया फोकस, ये आ गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इमेज इन्फिनिटी पे है तो इन्फिनिटी से जो भी रेज आएंगी हम ये अज्यूम करके चलते हैं वो पैरेलल आती हैं। सो हमने उस ऑब्जेक्ट से ये रे आई पैरेलल, रिफ्लेक्ट होने के बाद हमें पता है पैरेलल रे कहाँ से जाती है, फोकस से। एक रे और आई उस ऑब्जेक्ट से, वो भी पैरेलल आएगी, ये भी रिफ्लेक्ट होने पे कहाँ पे जाएगी, फोकस से। अब इमेज कहाँ पे बनती है, जब रिफ्लेक्टेड रे मीट होती है तो कहाँ पे मीट हो रही है, देखो फोकस पे मीट हो रही है। सो यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, एट फोकस। ये आ गई पोजीशन ऑफ इमेज एट फोकस। कैसी बनी, देखो एक पॉइंट लाइक इमेज बनी, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर नीचे कुछ भी हाइट नहीं है इसकी। सो वेरी डिमिनिश्ड, उसको लिखेंगे वेरी डिमिनिश्ड। वेरी डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटी पॉइंट लाइक इमेज बनी, पॉइंट लाइक इमेज। ये आ गया साइज। अब नेचर भी बताओ, नेचर या तो रियल होगी या वर्चुअल होगी। देखो रेज एक्चुअल में मीट हो रही है, यहाँ पे एक्चुअल में मीट हो रही है तो रियल होगी, अगर रियल होगी तो इन्वर्टेड होगी। सो रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये प्रॉपर्टीज आपको बस हर केस की आनी चाहिए, कुछ नहीं आपने फिगर बनानी है, प्रॉपर्टीज खुद ब खुद आप लिख सकते हो। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज जो बनेगी वो फोकस पे बनेगी, वेरी डिमिनिश्ड होगी और रियल एंड इन्वर्टेड होगी। ये देखो फर्स्ट केस में यही लिखा हुआ है, अगर इन्फिनिटी पे होगा इमेज रियल बनेगी, इन्वर्टेड होगी और एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड इन साइज। ये 3 प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए। सेकंड केस कनकेव मिरर का आपका आ जाता है जब सी के पीछे को ऑब्जेक्ट रखेंगे। ये आ गया आपका कनकेव मिरर, ये आपका आ गया पोल, ये आ गया आपका फोकस, ये आ गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सी के पीछे ऑब्जेक्ट रखना है, तो सपोज यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। 6 केसेस टोटल बनेंगे। एक इन्फिनिटी वाला हमने कर लिया, फिर ये केस आया सी के पीछे, फिर नेक्स्ट केस आएगा जब ऑब्जेक्ट सी के ऊपर होगा, 3 केस हो गए। नेक्स्ट केस आएगा जब ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखेंगे, 4 केस हो गए। नेक्स्ट केस आएगा जब ऑब्जेक्ट को फोकस के ऊपर रखेंगे, 5 केस हो गए। नेक्स्ट केस आएगा जब ऑब्जेक्ट को एफ और पी के बीच में रखेंगे। सो टोटल 6 केसेस आने वाले हैं, ठीक है। सो सी के पीछे जब अब ऑब्जेक्ट को रखोगे, एक पैरेलल रे ड्रा कर दो। हमें 2 रेज चाहिए इमेज बनाने के लिए, क्योंकि आफ्टर रिफ्लेक्शन हमें मीट करवाना है, तो 2 रेज इनफ होती हैं, 1 रेज से नहीं बनेगा। तो एक तो पैरेलल ड्रा की, पैरेलल वाली क्यों ड्रा की, क्योंकि हमें पता है ये रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से जाएगी, ठीक है। फिर एक फोकस से ड्रा कर दो, क्योंकि फोकस से जो आएगी वो पैरेलल जाएगी, ये फोकस से। अब ये रिफ्लेक्ट होने के बाद कैसे जाएगी, पैरेलल जाएगी। तो कहाँ पे मीट हो रही है, रिफ्लेक्टेड रेज, रिफ्लेक्टेड रेज इस पॉइंट पे मीट हो रही है। इट मींस यहाँ पे आपकी इमेज बनेगी, ये इमेज बन गई, ये आपका ऑब्जेक्ट था, ये आपकी इमेज बन गई। तो फिगर बना ली। अब बताओ मुझे पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे बनी, तो बिटवीन सी एंड एफ बनी। कैसी बनी, नेचर देखो उल्टी है ना, उल्टी है मींस इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है तो रियल भी होगी। या यहाँ से भी देख सकते हो कि रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में मीट हो रही है तो रियल एंड इन्वर्टेड होगी। या गया नेचर ऑफ इमेज, या गया पोजीशन ऑफ इमेज, या गया नेचर ऑफ इमेज। अब देखेंगे साइज। साइज आप देखोगे तो थोड़ा सा छोटा हो गया, सो हम लिखेंगे, सिर्फ लिखेंगे डिमिनिश्ड, या स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हो। तो ये 3 प्रॉपर्टीज आ गई इस केस की। जब भी ऑब्जेक्ट सी के पीछे होगा तो इमेज कैसी, इमेज पहले कहाँ बनेगी, पोजीशन ऑफ इमेज। ये केस कौन सा है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। सी के पीछे जब ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज बनेगी बिटवीन सी एंड एफ, रियल एंड इन्वर्टेड होगी, डिमिनिश होगी। थर्ड केस आपका आ जाएगा जब ऑब्जेक्ट को हम सी पे रखेंगे। तो सी पे जब रखोगे यू विल फाइंड, आप इमेज बना लेना कि सी पे ही इमेज बनेगी और सेम साइज की बनेगी। सो इमेज कहाँ बनी, एट सी ही बनी। तो ये एक ऐसा केस है जिसमें जहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है वहीं पे इमेज बनती है और सेम साइज की बनती है, याद रखना, ठीक है। ये एक ऐसा केस है जहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है वहीं पे इमेज बनती है और सेम साइज की बनती है। इमेज बनी एट सी पे और सेम साइज की बनेगी, और नेचर आप बता ही सकते हो क्योंकि उल्टी है तो रियल ही होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। और जब ड्रा करोगे तो तब भी आप बता सकते हो। ये पैरेलल एक रे ड्रा कर दो, ये जाएगी फोकस से, फिर एक फोकस से ड्रा कर दो तो ये जाएगी पैरेलल। तो ये दोनों देखो यहाँ पे मीट होंगी। एक्चुअली जब स्केल पे बनाओगे तो एक्जैक्टली यहाँ पे मीट होंगी, तो देखो वहीं पे इमेज बन रही है। सिमिलरली फिर फोर्थ केस आ जाएगा जब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में इमेज को रखोगे तो देखोगे आप रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी और बिगर बनेगी, ठीक है। फिर जब फोकस पे रखोगे, उल्टा केस देखो, जब इन्फिनिटी पे रखा था तो इमेज बनी थी फोकस पे, कहाँ पे बनी थी, फोकस पे। लेकिन जब उल्टा आ गया, आप फोकस पे रखा तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। कैसी बनेगी, यहाँ पे एक्सट्रीमली स्मॉल बनी थी, यहाँ पे एक्सट्रीमली लार्ज बनेगी, एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड बनेगी। सिमिलरली लास्ट केस आ जाता है बिटवीन पोल एंड फोकस। जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखोगे, पोल एंड फोकस के बीच में, तब इमेज बनती है बिहाइंड द मिरर और बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये एक ही ऐसा केस है जिसमें कनकेव मिरर में इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। बाकी 5 के 5 केसेस में आपकी जो इमेज बनती है इन 5 केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। तो ये आपको ये 6 केसेस रटे पे होने चाहिए, इनकी फिगर्स खुद से ट्राई करना। नेक्स्ट इज इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर अगर होगा उसके 2 ही केस बनेंगे। एक होगा जब व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी पे ले लिया हमने। देखो इन्फिनिटी से जो भी रेज आएंगे हम अज्यूम करके चल देंगे कि वो पैरेलल आती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये एक पैरेलल रे आई, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये गई, ये फोकस के बिल्कुल सामने से जाएगी। देखो कनकेव में वो एक्चुअली फोकस से जाती है, बट यहाँ पे एक्चुअली फोकस से नहीं जा सकती क्योंकि फोकस तो दूसरी तरफ है इस केस में।
मिरर के अंदर तो नहीं जाएगी रे, तो रे रिफ्लेक्ट होगी बस फोकस के बिल्कुल सामने। एक रे और ड्रा की, ये रिफ्लेक्ट होगी, इन दोनों को प्रोड्यूस करोगे तो ये बिल्कुल फोकस पे मीट करेंगी, तो यहाँ पे भी इमेज जो बनेगी फोकस पे बनेगी। बट यहाँ पे रेज देखो एक्चुअल में तो मीट नहीं होगी, क्योंकि एक्चुअल वाली रिफ्लेक्टेड रे एक ये थी और एक ये थी, ये तो डाइवर्जिंग है, ये तो एक दूसरे से दूर दूर जा रही है, तो ये तो कभी मीट ही नहीं होंगी। इट मीन्स यहाँ पे कभी भी रियल इमेज नहीं बनेगी। इमेज जो बनेगी हमने प्रोड्यूस किया रेज, रिफ्लेक्टेड रेज को, और पीछे खुद से इमेज बनाई। सो ये इमेज कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है, और पॉइंट लाइक है, दैट इज हाईली डिमिनिश्ड है। ठीक है, ये दो पॉइंट तो सेम है जो आपके कनकेव में थे, बस ये वाला पॉइंट डिफरेंट हो गया, यहाँ पे वर्चुअल एंड इरेक्ट बनी। और सेकंड केस आ जाता है कि कहीं पे भी आप ऑब्जेक्ट को रख दो, ठीक है, किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे रख दो, इन्फिनिटी से उठा के किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे रख दो, उस केस में इसमें दो ही केस बनते हैं। उस केस में जो इमेज बनेगी हमेशा पी एंड एफ बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनेगी। यहाँ पे कहीं पे इमेज बनेगी पी और एफ के बीच में, देखो ये बन रही है यहाँ पे। ठीक है, सो ये दो केसेस भी आपको याद रखने हैं, इसमें दो ही केसेस बनेंगे, और देखो दोनों केसेस में वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है। इट मींस कन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, बट कनकेव मिरर में रियल एंड इन्वर्टेड भी बन सकती है और वर्चुअल एंड इरेक्ट भी बन सकती है, डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट कहाँ पे है। सिर्फ एक केस है जहाँ पे वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, बाकी 5 केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। नोट, इमेज फाउंड बाय कनकेव मिरर में भी रियल और इन्वर्टेड, में भी रियल और वर्चुअल, रियल भी हो सकती है वर्चुअल भी हो सकती है। कनकेव में वही लिखा है, इमेज फाउंड बाय कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल होगी, और प्लान मिरर में भी हमेशा वर्चुअल होती है। नेक्स्ट इनके यूजेस आगे, यहीं से क्वेश्चन भी आता है आपको, यूजेस आपको याद रखने हैं अच्छे से। कनकेव मिरर कहाँ पे यूज कर सकते हैं, देखो शेविंग मिरर्स में यूज करते हैं, मेकअप मिरर्स में यूज करते हैं। शेविंग मिरर में आपको क्या चाहिए, बड़ी इमेज चाहिए, तो कनकेव मिरर का हम वो वाला केस यूज करते हैं जहाँ पे बड़ी इमेज बनती है और सीधी इमेज बननी चाहिए, क्योंकि उल्टी इमेज करो अगर आपको दिख रही है शेविंग मिरर में तो आपको शेव करना मुश्किल हो जाएगा। सो कौन सा केस यूज करते हैं, 6th केस यूज करते हैं, याद रखना 6th केस, क्योंकि 6th केस में हमें क्या होता है, वर्चुअल इमेज मिलती है, और वर्चुअल इमेज होती है इन्वर्टेड होती है, और साइज भी उस केस में बड़ा होता है। बाकी सभी केसेस में देखो साइज भी इसमें मैग्नीफाई हो जाता है, इसमें साइज भी बड़ा होता है। देखो ये ऑब्जेक्ट का साइज था और ये इमेज का साइज है, और इमेज भी सीधी बनी। ये भी याद रखना कौन सा केस यूज करते हैं, तो एज ए शेविंग मिरर एंड मेकअप मिरर, और उसमें 6th केस यूज होता है कनकेव मिरर का। हेडलाइट्स में यूज होती है, हेडलाइट्स में क्या होता है आपका फोकस वाला 2nd केस यूज होता है, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है। ठीक है, मुझे बताओ ये आपका कनकेव मिरर है, अगर आपने क्या किया, यहाँ पे कनकेव मिरर रखा है हेडलाइट में। हेडलाइट में आपको क्या चाहिए होता है, एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट चाहिए होता है जो काफी स्ट्रांग होगा, ठीक है, और दूर तक जाएगा। सो हम बल्ब को कहाँ पे रखते हैं, फोकस पे। अब जो भी लाइट आ रही है वो बल्ब से ही आ रही है, दैट इज फोकस से आ रही है। तो फोकस से जो भी लाइट होती है, फोकस से जो भी लाइट आएगी, मुझे बताओ, एक सेकेंड थोड़ा सा उल्टा हो गया ये। हम क्या करते हैं यहाँ पे हेडलाइट्स में क्या करते हैं, हम बल्ब के पीछे कनकेव मिरर रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं बल्ब को। ठीक है, बल्ब के पीछे होता है कनकेव मिरर। अब बल्ब जो भी लाइट आ रही है वो बल्ब से आ रही है, दैट इज बल्ब को रखते हैं हम फोकस पे। अब जो भी लाइट आ रही है वो फोकस से आ रही है, फोकस से जो भी लाइट आएगी वो टकराने के बाद कैसे आएगी, पैरेलल जाएगी। जो भी लाइट आएगी टकराने पे कैसे आएगी, पैरेलल जाएगी, पैरेलल जाएगी। तो सारी रिफ्लेक्टेड रेज आपको पैरेलल मिलेंगे और एक स्ट्रॉन्ग पैरेलल बीम आपको मिलेगा। सो ये वाला 2nd केस फोकस वाला यूज करते हैं हेडलाइट्स में। सिमिलरली कनकेव मिरर यूज होते हैं आपके एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में, सोलर फर्नेसेस में यूज होते हैं, इसमें भी यही केस यूज होता है। ठीक है, फिर ये ऑप्थेल्मोस्कोप एक डिवाइस होती है जिसमें आइज में देखते हैं डॉक्टर, ठीक है, ये भी यूज होता है। सर्च लाइट एंड टॉर्चेस, टॉर्चेस में भी सेम कंसेप्ट, टॉर्चेस में भी आपको पैरेलल बीम चाहिए होता है। और डेंटल मिरर भी यूज होता है, डेंटल मिरर यूज करता है, बट ये 6th केस यूज करता है, याद रखना। ठीक है, क्योंकि इसको बड़ी इमेज देखनी है आपके दांतों की, सो दैट आपको देख सके कि इन्फेक्शन कहाँ पे है। तो बड़ी इमेज एक ही केस में बनती है कनकेव मिरर में, वो 6th केस होता है, और सीधी भी बनती है। उल्टी दिखेगी तो डॉक्टर को कुछ, डेंटिस्ट को कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए 6th केस यहाँ पे यूज होता है डेंटल मिरर वाले में। कन्वेक्स मिरर कहाँ यूज कर सकते हैं, कन्वेक्स मिरर इमेज को हमेशा छोटा करता है, हमने बताया ना। देखो दोनों केसेस में ये इन्फिनिटी वाला केस तो हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट उसको क्या करना है, ये वाला केस यूज करते हैं। तो यहाँ पे इमेज कैसी बनती है, स्मॉलर बनती है। ठीक है, ये वाला केस यूज करते हैं, स्मॉलर बनती है और सीधी बनती है। तो जहाँ पे भी हमें स्मॉलर इमेज अगर इमेज स्मॉल बनेगी मिरर में तो क्या होगा, एरिया ऑफ व्यू बड़ा हो जाएगा। अगर इमेज स्मॉल बन रही है तो एरिया ऑफ व्यू बड़ा हो जाएगा, इसलिए कन्वेक्स मिरर यूज होता है। रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, वो क्या करता है, इमेज को छोटा करते हैं, व्यू को, हमें व्यू बड़ा चाहिए ना रेयर व्यू मिरर में। देखो रेयर व्यू मिरर छोटा सा होता है लेकिन पीछे का पूरा व्यू दिख जाता है। सो वो व्यू को बड़ा कर देता है, दैट इज वो छोटा कर देता है पूरे इमेज को, डीमैग्नीफाई कर देता है। सो इसलिए हम रेयर व्यू मिरर में यूज करते हैं। सोलर लाइट्स और स्ट्रीट लाइट्स में भी यूज होते हैं, क्योंकि ये डाइवर्जिंग मिरर है। याद रखना कन्वेक्सिंग मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। देखो लाइट को डाइवर्ज कर रहे हैं ना, आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसी रेज आ रही है, डाइवर्जिंग, और ये कन्वर्ज करता है पैरेलल रेज को। जो कनकेव मिरर होता है वो पैरेलल रेज को कन्वर्ज करता है। ये देखो यहाँ से आएगी, ये फोकस से जाएगी, यहाँ से आएगी, तो ये कन्वर्ज करता है और वो डाइवर्ज करता है। इसलिए कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं और कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। तो स्ट्रीट लाइट्स में क्या होता है, स्ट्रीट लाइट्स में देखो क्या चाहिए आपको पैरेलल बीम नहीं चाहिए। अगर ये सपोज यहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगी है तो पैरेलल बीम आएगा तो वो तो इतनी ही लाइट देगा, हमें चाहिए डाइवर्जिंग लाइट जो काफ़ी वाइड एरिया में लाइट फैल जाए। सो हम क्या करते हैं, हम उसके पीछे बल्ब के पीछे एक कन्वेक्स मिरर रख देते हैं और यहाँ पे बल्ब को रख देते हैं फोकस में। अब फोकस से जो भी लाइट आएगी, फोकस के आसपास कहीं पे भी रख सकते हो। अब यहाँ से जो भी लाइट आएगी उसको क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। इस तरह से जो भी लाइट आएगी उसको डाइवर्ज करेगा।
जो भी लाइट इंसिडेंस होगी उसको डाइवर्स करेगा। सो आपको देखो अब वाइड एरिया में लाइट पहुंचेगी। सो स्ट्रीट लाइट में हम यूज़ करते हैं किसको, याद रखना आप, कन्वेक्स मिरर को। फिर एट कर्व्स पे यूज़ करते हैं, आपके रोड्स की कर्व्स पे आपने देखा होगा मिरर्स लगे होते हैं, वो छोटे से मिरर में बड़ा एरिया दिखता है। तो जहाँ पे भी आपको वाइड व्यू चाहिए होगा वहाँ कन्वेक्स मिरर ही यूज़ होगा सिक्योरिटी पर्पजेज के लिए, क्योंकि व्यू बड़ा होता है। सेम कंसेप्ट सन ग्लासेस में यूज़ होता है, टेलीस्कोप में भी यूज़ होता है। सो दीज आर सम यूजेस ऑफ कनकेव मिरर्स एंड कन्वेक्स मिरर्स। तो इनके बीच में डिफरेंशिएट अच्छे से होना चाहिए, कहाँ पे कनकेव मिरर यूज़ होता है, कहाँ पे कन्वेक्स मिरर यूज़ होता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है मिरर फार्मूला, याद रखना 1/u + 1/v = 1/f, वेयर u इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। कोई भी डिस्टेंस होगा वो पोल से ही मेजर करेंगे हम। v इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल एंड f इज द फोकल लेंथ। नेक्स्ट आता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन के कितना मैग्नीफाई किया इमेज को। सो मैग्निफिकेशन की दो डेफिनेशन से, एक हो जाता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हाइट ऑफ इमेज को h डैश से डिनोट करते हैं और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को h से। और दूसरा फार्मूला हो जाता है -v/u। दोनों फार्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है। अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 0 हुई, इसका मतलब होगा जो इमेज बनी है वो वर्चुअल बनी है। अगर मैग्निफिकेशन लेस देन 0 हुई, इसका मतलब होगा इमेज रियल होगी, ठीक है।